नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। एक बार फिर से हम लोग बिहार के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अगर कुछ बातें अगर ना की जाए तो ऐसा लगेगा कि वाकई अभी बिहार के बारे में बहुत कम बात हुई है। वैसे तो 10 मिनट कुछ नहीं होता है, इतना कुछ है बिहार के लिए। और कुछ लोगों को ये दिखता है बिहार में काबा काबा, तो काबा तो उनका अब तो खैर छोड़िए, सोशल मीडिया है, इस सब पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आइए हम लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं। 20 साल 25 साल पहले जब कभी आदमी एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कि 300 किलोमीटर का सफर, पहले तो बिहार झारखंड एक था, और 300 किलोमीटर का अगर सफर तय करना होता था तो ये मान के चलता था आदमी कि 10 से 12 घंटा तो जरूर लगेगा। और तो और अगर कहीं जाम लग गया तो फिर वो टाइम लिमिट नहीं है। आप लोग को जो जिनका भी उम्र 45 साल 50 साल का है आज के डेट में या उससे ज्यादा है, ज्यादा वाले को तो वो लोग झेले हैं उन सब चीजों को, और 45 साल 40 साल वाले महसूस किए होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो उस समय में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो काफी परेशानियों को झेलते हैं, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, खाना पीना पानी कुछ का व्यवस्था नहीं। आज 300 किलोमीटर का सफर आप बड़े आराम से 4 से 5 घंटे में, एकदम नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपनी गाड़ी से निकले हैं तो खाते पीते जाइए, मौज करते जाइए। तो सुबह का नाश्ता कीजिए अपने घर पे और दोपहर के खाने पे अपने घर पे पहुंचिए। हार्डली 300 किलोमीटर का सफर 4 से 5 घंटा होते होते आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए कि इस दूरी को सरकार ने कितना कम कर दिया। और जब वो लोग ऐसे रोड पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं, चलते हैं, तो बात तो जरूर करते हैं कि साला डेवलपमेंट तो हुआ है यार, मानना तो पड़ेगा। हर जगह उस डेवलपमेंट को लोग नजदीक से महसूस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि उन चीजों को पचाना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि ना ना, अब 20 साल हो गया, सब एक ही पार्टी को सत्ता में नहीं बने रहना चाहिए। क्यों? जो अच्छा काम कर रहा है उसको सत्ता में क्यों नहीं बना रहना चाहिए? उड़ीसा में बीजू पटनायक, उसके पहले उन्हीं की सरकार कितने साल तक रही, किसी को तकलीफ नहीं हुआ, कोई बदलने का नहीं सोचा। पड़ोस में बंगाल है, ममता बनर्जी की सरकार है, वहां क्या दुर्गति है, कितना प्रॉब्लम है, लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ा मजा आ रहा है। आप साउथ में केरल चले जाइए, वहां पे एक ही सरकार कितने सालों से है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही आप हिंदी बेल्ट में पहुंचिए तो एक नरेटिव चलाया जाता है कि नहीं, सरकार बदलते रहना चाहिए। क्यों बदलते रहना चाहिए? क्यों? अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो क्यों बदलना चाहिए? हाँ, अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आम पब्लिक के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो रहा है, उसको तुरंत बदलना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में चौमुखी विकास हुआ है, हर लेवल पे विकास हुआ है। रहा सवाल ये कानून व्यवस्था, तो ये मान के चलिए कि ये हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी सरकार हो, अगर ऐसा ही होता तो थाना और पुलिस स्टेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता, है कि नहीं? बिहार में आप एम्स देख लें, एक के बजाय दो दो। आप एजुकेशन में आईआईटी देख लें, आप आईएम देख लें, मतलब हर चीज।
हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। अब रहा सवाल ये कि किसी को खुश करने के लिए सरकार काम नहीं करती है, और चंद वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग नकारात्मक है या जो किसी एक पार्टी से इन्फ्लुएंस रखते हैं। आम पब्लिक जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखती है, उसको जो डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, उसको आप लाख कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस चीज को मानेगी कि हाँ भाई विकास हो रहा है। और इस बार के चुनाव में अभी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, उसमें भी हम ये बोले थे कि भाई देख लीजिए, विपक्ष को बताया गया था कि वोट चोरी होने वाला है, रोक लीजिए। नहीं हुआ, जीत गई एनडीए सरकार, मोदी सरकार जिसको चाहिए उसी को बनाई। वैसे ही अभी बिहार के चुनाव में भी रिजल्ट आने वाला है, और बिहार के चुनाव में आप ये मान के चलिए कि एनडीए को जो बहुमत मिलेगा वो पहले से ज्यादा मिलेगा, और महागठबंधन को ऑल टाइम लो मिलने जा रहा है। पिछली बार तेजस्वी यादव 140 से ज्यादा सीट पे लड़के 70-74 पे अटक गए थे। इस बार हो सकता है कि वो 50 का भी आंकड़ा ना पार करे, क्योंकि उनका घेराबंदी सिर्फ एनडीए नहीं कर रही है, प्रशांत किशोर जैसे नए लोग भी कर रहे हैं। और वो तो ये चैलेंज ठोक रहे हैं कि वो जहां पे तेजस्वी यादव लड़ेंगे वहीं से वो भी लड़ेंगे। अब अंत समय में कुछ भी सेटिंग हो जाए वो अलग बात है, अभी तक तो यही कह रहे हैं। प्लस उनका जो भाई है तेज प्रताप, वो अलग बांस किए हुए है, एनडीए भी छोड़ेगी नहीं। तो कहने का मतलब कुल मिला के जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो ये मान के चलिए कि एनडीए को हराने के लिए कम, महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है। उसमें भी कांग्रेस जिस तरह से ठान ली है कि नहीं, हम तो इससे कम पे मानेंगे नहीं, इतना तो सीट चाहिए ही। उनका डिमांड है कि 70 था या 90 था, शायद 70 था, 70 पे लड़के 19 लाए थे। इस बार तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि 35-40 तक इनको दिया जाए। अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन कुल मिला के लक्षण यही नजर आ रहा है कि इस बार एनडीए से ज्यादा तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए बड़ा संकट है। हमको उम्मीद कम है कि इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब आइए देखते हैं, वो तो समय बताएगा कि कितना सही आकलन है। धन्यवाद।